नमस्कार साथियों, जागृति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण की लीला के विषय में जान रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जो श्री कृष्ण की लीला के विषय में जानने के लिए इच्छुक और लालायित रहते हैं, इस चैनल को जिन्होंने जो प्रथम बार ज्वाइन हो रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको मैं कई भागों में कंटिन्यू ये बताता रहूँगा और ये श्री कृष्ण भगवान की लीला का पूरा वृत्तांत आप सभी को मिलता रहेगा। तो पिछले बताए हुए से आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के आकारों से बढ़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता गिलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता गिलता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं है, महसूस होता है। इसी प्रकार मानसिक कल्पना से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि उसका ये शरीर से कोई संबंध नहीं है, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। वो सोचता है कि वो किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वो अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीरों की तैयारी में जुट जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण हैं। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वो उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत नहीं हो, ये कंस को उपदेश दिया। वास्तव में जैसा कि आप लोग भी देखते होंगे, कोई भी दुनिया में जीव है, उसको अगर मारना चाहे, मारने के लिए दौड़े तो अपनी जान बचाकर भागता है। अगर वो अपने उस शरीर से दुखी है, पीड़ित है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये शरीर नहीं मिलना चाहिए, तो वो जान बचा के नहीं भागता। वो उसको जो शरीर मिला है वो उसी में खुश है, उसी में प्रसन्न है। ये एक प्रकृति का नियम है। तो इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वो अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष से ही लोक में तथा परलोक में जब वो यमराज के समक्ष होगा भय या कारण बनता है। तो वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वो उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की ही तरह की जानी चाहिए। तो वासुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वो शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसको उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वो असुर ही बना हुआ था। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह भी नहीं करते। वो प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना भी नैतिक उपदेश उसको क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से ही किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों न हो। देवता में तथा असुर में दोनों में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके
उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वो देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं वो असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह से रक्षा करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकट में स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वो विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो ये उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका कोई दोष नहीं होता है। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है तो जो कंस को मार सके, जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वो संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी है। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वो किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में ऑटोमेटिक आ जाती है। जब जंगल में अग्नि लगती है तो ये देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे वृक्ष को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे तो भी उसके लिए ये जान पाना अत्यंत कठिन हो जाता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोला, सम्मान सहित बोला। कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता भी करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दयी था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज्ज को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम ये मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु ये खतरा तो तुम्हारी वहां बहन के पुत्रों से आना है जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र होंगे कि नहीं होंगे। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने की कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूं कि मैं उन सभी को लाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। कंस वसुदेव के वचनों से के महत्व को जानता था और वो उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलता उस समय वो अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट गए। यहाँ पर आज आपको इतना ही, शेष अगले अध्याय में। धन्यवाद।